नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द लेते हैं, शब्द है नीला। नीला, इसका वर्ण विश्लेषण करते हैं। वर्ण विश्लेषण में देखो, न हलंत, न में मात्रा लगी है ई की, बड़ी ई की, ई ले हलंत दंत आ। ये हो गया इसका वर्ण विश्लेषण। न ई ले आ। यदि अब इनके टुकड़े किए जाए तो ये संभव नहीं है और इन्हीं को कहा जाता है वर्ण। इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे इनको वर्ण कह सकते हैं, ध्वनि कह सकते हैं, या फिर अक्षर कह सकते हैं। अक्षर, वर्ण, ध्वनि या अक्षर, ये तीनों एक ही चीज है। इनको इसको चाहे अक्षर कहो, चाहे इसको ध्वनि कहो, चाहे इसको वर्ण कहो, लेकिन अब इसके टुकड़े करना संभव नहीं है। वर्ण से शब्द बनता है। वर्ण से शब्द बनता है या वर्णों से शब्द बनता है। वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से बनता है वाक्य, और अनेक वाक्यों से बनती है भाषा। वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार से सबसे इसमें मूल है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल है इसका वर्ण। इसका विशेष ध्यान रखना है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 होती है। 44, जिसमें स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। अब इन वर्णों का वर्णों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है वो अभी देखेंगे। अभी वर्ण विश्लेषण का पहला भाग था स्वर। स्वर वे वर्ण है जो बिना किसी वर्ण यानी दूसरे किसी वर्ण की बिना सहायता से बोला जाते हैं। जो वर्ण बिना किसी वर्ण यानी दूसरे स्वर, बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है
उसे स्वर कहते हैं। इनका उच्चारण करने में ये खुद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। और वर्णों की स्वरों की संख्या 11 मैंने अभी बताई थी। कौन कौन से स्वर होते हैं? स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ये होते हैं 11 स्वर। इसमें भी मूल स्वर 3 होते हैं। मूल स्वर सिर्फ 3 ही होते हैं। मूल स्वर सिर्फ 3 ही होते हैं, बाकी स्वरों के मेल से बने होते हैं। और मूल स्वर वो है ए, ई और उ। ये हो गए मूल स्वर। और स्वर के 2 भाग होते हैं। स्वर के भी 2 भाग होते हैं। 2 भाग। पहला इसमें ह्रस्व स्वर। पहला ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, उ और री। इनकी संख्या होती है 4। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 7। ह्रस्व स्वर जिसको बोलने में समय कम लगता है, और दीर्घ स्वर वह है जिसका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ये हो गए स्वर। स्वर 2 भाग, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसका उच्चारण करने में समय कम लगे, और दीर्घ स्वर वह है जिसका उच्चारण करने में समय ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे। इसके बाद में व्यंजन। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। मूल रूप से ये स्वर रहित होते हैं, लेकिन उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। व्यंजन वे होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से उच्चारित हो, उन्हें व्यंजन कहते हैं। लेकिन मूल रूप से व्यंजन है वो स्वर रहित होते हैं। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। स्वर रहित होते हैं। और मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं, तो उसके नीचे एक चिन्ह लगाया जाता है, और उस चिन्ह को कहा जाता है हल चिन्ह। जैसे अभी देखते हैं, हल चिन्ह। हल चिन्ह ऐसा लगता है जो व्यंजन के नीचे लगते हैं, और ये उसी समय लगेगा जब व्यंजन वर्ण है वो स्वर रहित होगा। जैसे एक वर्ण लेते हैं पे। पे का वर्ण विश्लेषण पे, हल, ए। ये पे है वो ए की सहायता से बोला जाता है। ए स्वर की सहायता से बोला जाता है, लेकिन ए स्वर की बिना सहायता से बोलेंगे तो पे हल होगा, पे हलंत होगा। और इसमें जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, लिखते समय उनकी खड़ी पाई हटा दी जाती है, और जो खड़ी पाई वाले व्यंजन नहीं होते हैं उनको लिखते समय हल चिन्ह का प्रयोग
करते हैं। और व्यंजन होते हैं 33। व्यंजन की संख्या 33, जिसमें के हल, ध्यान रखना है शब्द के नीचे हल चिन्ह लगाना। क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न। साथ साथ में लिखते जाए ये भी। प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। ये तो हो गए व्यंजन। अब देखो जो खड़ी पाई वाले हैं, ये है, ये है, ये है, खड़ी पाई वाले हैं, इनको यदि शब्द के अंदर लिखेंगे तो इनकी खड़ी पाई हटा दी जाएगी, और बाकी जो बिना खड़ी पाई है उनको लिखेंगे तो उनके नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाएगा। जैसे हम शब्द लिखते हैं पट्टा, पट्टा, तो टे में खड़ी पाई नहीं है, इसलिए ये हो गया हल चिन्ह। हल चिन्ह का प्रयोग कर लिया। जैसे लिखते हैं बच्चा, बच्चा, ये खड़ी पाई है, चे के साथ खड़ी पाई होती है, तो यहाँ पे चे को आधा लिखा, तो चे को आधा लिखने से चे की खड़ी पाई है वो हटा दी, और यहाँ पे टे में खड़ी पाई नहीं होती है, इसलिए टे पूरा लिखा है। इस प्रकार से लिखेंगे। और यदि इन वर्णों का विश्लेषण करना चाहे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे नाम पहला ले लिया पट्टा, पट्टा, पे, पे को क्या करेंगे हलंत, यहाँ पे बताया था व्यंजन, पे हलंत प्लस टे गंध, टे, टे हलंत है तो टे हलंत, टे हलंत है, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित है। धन, टे, टे में मात्रा लगी है आ की, तो इसमें इसके बाद में धन आ लिखेंगे। ये हो गया पट्टा। इस प्रकार से आप वर्ण विश्लेषण भी कर सकते हैं, और वर्ण विश्लेषण किए हुए वर्णों का आप शब्द भी बना सकते हैं। और इसमें 4 होते हैं संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर होते हैं 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, जिसका भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे पहला अक्षर क्षत्रिय, त्रे, ये 2 व्यंजन और 1 स्वर से मिलकर बना होता है। देखो क, स और ए, ये 2 व्यंजन और 1 स्वर से मिलकर बना है, इसलिए इसको कहा जाता है संयुक्ताक्षर, यानी संयुक्त अक्षर है ये। त्र, ते, रे और ए। गे, इसको बोलते हैं गे, लेकिन इसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण जे होता है। जे, य और ए। चौथा है श्रे, श्रे, श, रे और ए। ये श्रे स्त्री वाला श्रे है, जिसमें श, रे और ए से मिलकर बना हुआ होता है। इन शब्दों के एक बार हम देखेंगे वर्ण विश्लेषण करके। हिंदी डॉक्टर, आवश्यक, दीर्घ।
जैसे इसमें देखो ये डॉक्टर है, डॉग पे ये लगाया हुआ है अर्धचंद्र बिंदु, ये एक स्वर है, तो बताया नहीं है लेकिन अब बता देता हूँ, ये अस्वर है जो अंग्रेजी का है और आजकल हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है अस्वर है। ये वैसे हिंदी में स्वरों के साथ गिना नहीं जाता है, लेकिन हिंदी शब्द हम लिखते हैं तो उसमें ये प्रयुक्त होता है। मूल रूप से ये अंग्रेजी का अस्वर है। हिंदी डॉक्टर आवश्यक और दीर्घ शब्दों का वर्ण विश्लेषण करके देखेंगे। वर्ण विश्लेषण करना इन शब्द का। पहला शब्द है हिंदी, दो का मैं करूंगा और दो का आप करेंगे। हिंदी में पहले देखो है, ही है छोटी, है हलंत, ई छोटी ई प्लस ऊपर ने आधा, आधा है, इसमें स्वर नहीं है, स्वर रहित है तो ने का ने हलंत लिखेंगे। उसके बाद में लिखेंगे दे हलंत लिखेंगे और दे में से हम निकाल लेंगे जो मात्रा है बड़ी ई की। ये हो गया हिंदी का वर्ण विश्लेषण। जैसे अब करेंगे डॉक्टर का, तो इसमें डॉग में से डे हलंत और अ स्वर निकाल लिया। उसके बाद में लिखेंगे के स्वर रहित है तो के को स्वर रहित लिखेंगे। उसके बाद में स्वर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे के स्वर रहित ही है, के पूरा नहीं है, के आधा है। उसके बाद में टे स्वर सहित है तो टे में से हम टे कौन सा स्वर है, ए स्वर है तो ए इसमें से निकाल लेंगे। और पीछे रे स्वर सहित है और रे में ए स्वर मिला हुआ है तो रे को हलंत करके लिख देंगे ए। ये हो गया इसका वर्ण विश्लेषण। इन दोनों का मैंने करके बता दिया और इन दोनों का आप करके देखें। जय हिंद।